तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. Combination of resistance, it may be possible that in a circuit we have so many arrangement of resistance. तो बेसिक कॉम्बिनेशन हमारे पास जो होता है वो दो होता है. पहला हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन current through all the resistance must be same. करंट जो होगा इनमें वो सेम होगा. सारे रेजिस्टेंस में हमारा करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा. तो वो सारे कॉम्बिनेशन, वो सारे रेजिस्टेंस किस में ट्रीट होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ट्रीट होंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस इन विच सेम करंट इज फ्लोइंग, वी विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, इस तरीके से n रेजिस्टेंस है, और इसको किसी डीसी सोर्स के साथ हमने अगर कनेक्ट कर दिया है, किसी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हमें करंट जो होगा, करंट जो हमारा इसमें होगा सर्किट में, वो क्या होगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई करंट गया, तो दैट आई करंट सभी में सेम यही आई करंट होगा, बैटरी को यही आई करंट मिलना है. तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, आर इक्विवेलेंट. उसमें हम ये बोलते हैं कि इक्विवेलेंट का ये मतलब है कि जो ये एन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, इनको हटाकर अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लाएँ और जिसका नाम दिया आर इक्विवेलेंट, और इसको इसी बैटरी के साथ अगर हम इसे जोड़ दें, तो वही सर्किट में करंट फ्लो होगा जो इन सभी के वजह से हुआ था, दैट इज आई. सेम करंट आई डिलीवर ड्रॉ होगा इस बैटरी से. मतलब वॉट एवर बी द वर्क डन बाई ऑल द एन रेजिस्टेंस, दैट शुड बी डन बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस एंड वी कॉल इट आर इक्विवेलेंट. तो आर इक्विवेलेंट बेसिकली क्या है कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसमें वो, जिसके जगह पर हम इन सभी को रिप्लेस करके आर इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, जिससे सर्किट में करंट सेम रहे. तो यहाँ पर हमें एक आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है, वो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. मान लेते हैं कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल ये जो है V1 है, इसके R2 के क्रॉस का पोटेंशियल V2 है, और Rn के क्रॉस का रेजिस्टेंस Vn है. तो हम बोल सकते हैं क्या कि V1 V2 डॉट डॉट Vn be the potential drop across R1, R2 up to Rn. तो R1, R2 और Rn के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो माना है हमने V1, V2 और Vn. तो अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो VAB बेसिकली क्या है, V के बराबर है. ये VAB जो है V के बराबर है, और ये V है क्या, बेसिकली ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn सभी के बराबर है. तो हम ये लिख सकते हैं V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn, इन सबका ये जो सम होगा V1, V2, V3, Vn, दैट इज इक्वल टू V. And by Ohm's law, V1 क्या लिख सकते हैं, IR1, करंट तो सब में सेम होगा. उसी तरह V2 क्या लिख सकते हैं, IR2, और इसी तरीके से Vn लिख सकते हैं IRn. एंड व्हाट इज बेसिकली आवर V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट.
तो इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I R1, यहाँ से हम बोल रहे हैं इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं हम, तो V1 हो गया IR1 प्लस V2 हो गया IR2 डॉट डॉट Vn हो गया हमारा IRn इक्वल टू V जो होगा वो होगा I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट मिलता है, दैट इज R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग ए फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सब लोग अवेयर होंगे। आर इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn। CBSE में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम लोग अगर चाहें तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, अगर हम V1 निकालना चाहें। तो पहले हम ये देखें कि I अगर टोटल करंट सर्किट का क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, एंड दैट इज इक्वल टू V अपॉन समेशन Ri, I इक्वल टू 1 to n। तो अगर हम V1 निकालना चाहें, R1 के क्रॉस का रेजिस्टेंस, तो V1 क्या लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं V1 होगा I इंटू R1, और I हमारा क्या है, वो है V अपॉन R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn। इंटू R1, तो ये हम V1 R1 के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें V2 लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल V अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटू R2। Similarly, your Vn become V upon R1 plus R2 dot dot Rn into R. So in this way we can find the potential drop across the individual resistance also. तो कभी भी हमें अगर टोटल करंट सर्किट में चाहिए तो हम डायरेक्ट V अपॉन R इक्विवेलेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज में है तो जो भी टोटल करंट होगा आर इक्विवेलेंट के क्रॉस, वही टोटल करंट हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा। पोटेंशियल ड्रॉप्स अलग होंगे जो हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा आता है, दैट इज़ आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे हम किसी भी रेजिस्टेंस के सेट को हम पैरेलल में बोलेंगे, दैट इज सेकेंड वन इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same। अगर कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे रेजिस्टेंस है जिनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है, देन वी कैन से दैट कि ये दो सारे कॉम्बिनेशन है जिनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दे आर ट्रीटेड एज टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि एक सर्किट लेते हैं, ये मान लीजिए सर्किट है किसी बैटरी से कनेक्टेड है V वोल्ट, ये R1 है, ये R2 है, ये Rn है, एन रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड, ये A है, ये B। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो ये पैरेलल में ट्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल A और B का होगा वो V होगा, दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी सोर्स, एंड द सेम पोटेंशियल सोर्स आपका R1 के क्रॉस होगा क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है।
तो ये पोटेंशियल R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, Rn के क्रॉस जो होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, दैट इज V। तो हम इसमें R1, R2 और R3 सभी को क्या बोल सकते हैं, दे आर कनेक्टेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ये पैरेलल में है तो फिर से हम वहाँ पे R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि इन सभी रेजिस्टेंस को हटाकर अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दैट वी कॉल इट R इक्विवेलेंट, और इसको इसी बैटरी के साथ हम कनेक्ट करें, दैट इज V के साथ, तो हमें सर्किट में वही करंट मिलेगा जो इन सब ने मिल के ड्रॉ किया था, दैट इज इन सब ने मिल के लेट I करंट ड्रॉ किया था। और यहाँ इनकी ब्रांचिंग होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पे I1 था, यहाँ I2 था और यहाँ पर IN था। तो अब हम R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला आता है। यहाँ पर हम KCL यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट IN, और बाई ओम्स लॉ अगर हम सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस इंडिविजुअल ओम्स लॉ अप्लाई करें तो इसके क्रॉस भी हमारा पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर V के बराबर है, पोटेंशियल इन सब में सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर R1 क्या बोल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरीके से फॉर R2 I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, एंड सिमिलरली फॉर Rn In is equal to V upon Rn। And now in case of R equivalent I क्या लिख सकते हैं, V upon R equivalent। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, V upon R equivalent is equal to V upon R1 plus V upon R2 dot dot V upon Rn, and we are getting 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 dot dot 1 upon Rn। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या दिखता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दिखता है कि जो भी हमारा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। ये नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे in parallel combination the equivalent resistance is smaller than the smallest one in the combination। उस एक्सप्रेशन से देख के समझ पाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो जो भी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा, जबकि सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करंट डिवीजन रूल लगाकर इंडिविजुअल्स के करंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें I1 चाहिए, अगर हमें यहाँ पे अगर I1 चाहिए तो I1 के लिए क्या लिखें, I1 हमारा है V अपॉन R1, I1 हमारा है V अपॉन R1, और V R1 R2 R3 Rn सभी के क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है, दैट इज V है। तो I1 हम लिख सकते हैं V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 लिख सकते हैं V अपॉन R2। अगर इसको हम टोटल करंट I के टर्म्स में लिखना चाहें, टोटल करंट I के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट I के टर्म्स में I हमारे पास है V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I है हमारा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ V को लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट। तो इन दोनों से हम I1 को इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट, करंट हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम देख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, I R इक्विवेलेंट अपॉन R1। I1 को हम लिख सकते हैं
आई आर इक्विवेलेंट अपॉन R1। ठीक उसी तरीके से I2 लिख सकते हैं टोटल करंट I इंटू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन जिसके क्रॉस का निकाल रहे हैं उससे डिवाइड R2। ठीक इसी तरीके से IN वो हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू RN। तो इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट I हम यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल लगाकर इंडिविजुअल करंट हर ब्रांच में निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास कॉम्बिनेशन थे इक्विवेलेंट के। इनके कॉम्बिनेशंस आएंगे, किसी में सीरीज़ पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस रहेंगे, वो सर्किट के सिमेट्री के अकॉर्डिंग से आगे हम सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो इसमें हमने यही सीखा कि कॉम्बिनेशन के दो बेसिक फार्मूले और इंडिविजुअल्स के क्रॉस का उनका पोटेंशियल ड्रॉप या करंट कैसे निकाल सकते हैं।